नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पर क्लिक किया है और इसके थंबनेल पर क्लिक किया या किसी भी तरह से ये वीडियो आप तक पहुँचा है, इसका मतलब है कि यीशु मसीह आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो हर लोगों तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन जिसको यीशु मसीह चाहते हैं कि ये बात पता चले, सिर्फ उस तक ही पहुँचेगा। तो इसलिए अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो इसे आप पूरा भी देखिएगा ताकि आज जो कुछ भी यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं उसे आप समझ पाए और उनके कहे के अनुसार, उनके वचन के अनुसार आप चल पाए। आमीन। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वचनों को मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, उसे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप किसी भी अंधेरे में पड़े हुए हैं और आपको नहीं पता कि उस अंधेरे से कैसे बाहर निकले, क्योंकि ये जो भी आपको बातें वचन से बताई जाएगी ये परमेश्वर पिता की ओर से है और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में चल रही है, लेकिन इससे परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप अंधेरे में ही रहे और वैसा ही जीवन जिए। लेकिन आपको भी पता है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और जो लोग अंधेरे में थे उनको जब सही बातें बताई गई, जब सच्चाई उन्हें बताया गया, तो वो उस चीज़ को मानने से इनकार कर दिए और यीशु मसीह जो मार्ग, सत्य और जीवन है उन्हें गलत बोले और उनको गलत साबित करने में लगे रहे और क्रूस पर भी चढ़ा दिए। लेकिन आपको पता है कि जब इंसान अंधेरे में रहता है और अचानक उसे अच्छी बातें जब बताई जाती है, लाइट में लेकर के जब ले जाया जाता है रोशनी की तरफ, तो वो इंसान जाना नहीं चाहता क्योंकि उसे उसी ज़िंदगी में आदत हो जाता है और उसे वही अच्छा लगने लगता है। तो यीशु मसीह क्या ये चाहते हैं कि आप अंधेरे में रहें? नहीं, यीशु मसीह चाहते हैं कि आप रोशनी में आए, आप उजियाला में आए, क्योंकि अंधेरा तो शैतान का है। तो इसलिए आपको अंधेरे में नहीं रहना है। और अंधेरे का यहाँ पर मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई पाप आपके जीवन में है, कोई बुरी आदत, कोई नशा आप करते हैं, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी अगर आपके लाइफ में, आपके शरीर में है, आपके मन में है, तो उससे आपको आज़ादी मिलना है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जब तक आप अपने बंधनों से, बहुत सारे लोग आज हो सकता है कि आप बीमारी के बंधन में हैं, शराब में पड़े हुए हैं, तो उससे जब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा आप कभी भी रोशनी में नहीं आ सकते हैं। आपके पास आंखें तो है, लेकिन आप आँख होते हुए भी सच्चाई को जान नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, आप अपने कानों से सुन नहीं पाएंगे। आपके पास सारी चीज़ें भी अगर हो जाती है, आपके पास धन दौलत संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो फिर आप कभी भी सच्चाई को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और आज वो आपको ये वचन जो बताना चाह रहे हैं वो इसलिए ताकि जिस गड्ढे में आप फंसे हुए हैं, जिस अंधेरे में आप पड़े हुए हैं, लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, आप डिप्रेशन में है, हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि शैतान आपको अगर ढकेल देता है तो उससे आप बाहर नहीं निकल पाते। आपको लगता है कि अब जो आखिरी उपाय बचा है आपकी ज़िंदगी में वो क्या है? आत्महत्या करना। और इसीलिए आप फिर सुसाइड करने का सोचते हैं और परमेश्वर के वचन से आप दूर भागते हैं। क्योंकि एक इंसान जब अगर किसी भी प्रकार से पहले जब रोशनी में होता है और अंधेरे में चला जाता है तो उसे वही अच्छा लगता है, वो कभी भी दोबारा रोशनी की तरफ आना नहीं चाहेगा, चाहते हुए भी। लेकिन आज का वचन जो मैं आपको 3 वचन बताऊंगी, जब आप उसे जानेंगे तो परमेश्वर आपको जो भी आपके जीवन में अंधेरा होगा, जो भी परेशानी है, दुख समस्याएं हैं, उससे परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। आधा छुटकारा नहीं कि आपको आधा आराम मिलेगा, आधा आपका काम बनेगा, अधूरी चंगाई मिलेगी, नहीं, परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा देंगे, क्योंकि वो पूरा छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। तो आपको उन पर विश्वास करना है। और इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप अकेले हैं और आपको लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, सब आपको गलत साबित कर रहे हैं, सब आपको बिल्कुल बेकार समझ रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाए हैं, अगर आपके मन में ऐसी बातें आ रही हैं तो ये सारी चीज़ें शैतान की तरफ से है। शैतान तो खुश होता है जब आप गड्ढे में गिरते हैं, लेकिन आपको शैतान को खुश नहीं करना है, आपको शैतान को शर्मिंदा करना है उन कामों को करके जो परमेश्वर वचन में कहते हैं। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, पर हो सकता है कि आप शैतान को खुश करने के लिए काम कर रहे हो। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आप गिर गए हैं, गड्ढे में फंस गए हैं और आपको लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी बातें शैतान मन में डाल रहा है और वो खुश हो रहा है। लेकिन आपको शैतान को रुलाना है,
आपको शैतान को शर्मिंदा करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल करके, परमेश्वर की दी हुई आज्ञा का पालन करके इस काम को करना है। क्योंकि आप खुद से सोचेंगे भी तो आप नहीं निकल सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जो आपको हर गड्ढे से, चाहे वो गड्ढा जिसमें आप गिरे हैं या फिर जिस बीमारी में जिसमें आप पड़े हुए हैं या जिस कर्जे में आप फंसे हैं, चाहे वो करोड़ों का भी क्यों ना हो, लेकिन वो गड्ढा कितना भी गहरा क्यों ना हो, परमेश्वर उसे बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। आपसे नहीं हो पा रहा, परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता है। तो आपको किस पर भरोसा रखना है? आप खुद पर भी भरोसा मत रखिए कि आप खुद से कोशिश करेंगे, आपके पास वो काबिलियत है, आपके पास इतना बुद्धि ज्ञान है, शक्ति है कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं, या फिर जो प्रॉब्लम से उसे आप दूर कर सकते हैं। नहीं, आपसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप जिस वक्त भरोसा रखना शुरू करते हैं कि परमेश्वर से हो सकता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मेरी आशा मेरी उम्मीदें परमेश्वर पर ही है, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। जो असंभव आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लोगों ने भी मना कर दिया आपके बच्चे नहीं हो सकते, डॉक्टर्स ने बोल दिया, कोर्ट केस में ये हो चुका है कि अब आप कभी भी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, उम्र कैद हो गया, या जो कुछ भी ऐसा आपके जीवन में हो गया है जिसमें कोई रास्ता बचा ही नहीं है, एक रास्ता भी। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे तो हो सकता है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। आमीन। तो इसलिए अगर आप अनाथ हैं या विधवा हैं या किसी भी प्रकार से बिल्कुल अकेले में पड़े हुए हैं, तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर विधवाओं को, अनाथों को संभालते हैं, वो उनके संग खड़े होते हैं। जब परमेश्वर ने आपसे वादा किया है मत्ती 28:20 में कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, तो परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया है और वो प्रॉमिस कभी अधूरा नहीं रहेगा। परमेश्वर ने बोल दिया है तो वो आपके साथ है। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से विश्वास करते हैं और किस तरह से उसको पूरा विश्वास के साथ चलते हैं। क्योंकि हम सब जो मसीह में है, जो यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर विश्वास करते हैं, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। जो अनदेखी है उसी पर ही हमें विश्वास करके चलना है। आमीन। तो जब आप ऐसा करते हैं आप आशीषित होते हैं, आप आगे बढ़ पाते हैं। 3 वचन मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो उसमें से जो पहला वचन है, ये तीनों वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आज उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ही उठाते हैं, परमेश्वर संभालते हैं। आमीन। तो वचन में लिखा है नीति वचन 24:16 आयत में कि क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। आमीन। वचन में साफ लिखा हुआ है कि जो धर्मी लोग हैं वो 7 बार भी अगर गिरेंगे तो वो उठ खड़े होंगे। इसका मतलब आप कैसे भी गड्ढे में गिर जाते हैं, बीमारी के, तकलीफ के, शैतानी शक्तियों के गड्ढे में, किसी भी अंधेरे में आप चले जाते हैं, तो परमेश्वर आपको उठाएंगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार। और 7 बार का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप सोचेंगे अगर मैं 8वीं बार गिर गया तो क्या होगा। इसका मतलब ये है वचन में कि अगर आप कितने बार भी गिरेंगे, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को पकड़ करके रखें कि मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना ही है, चाहे शैतान कितना भी मुझे गिराना चाहे, चाहे मेरे जीवन में कितना भी दुख हो, कितनी भी बीमारी मेरे शरीर में हो, लोग चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे यीशु मसीह के ही पीछे चलना है। अगर आपने ये निर्णय ले लिया अपने जीवन में, तो वचन में लिखा हुआ है कि अगर आप 7 बार भी गिरेंगे, अगर आप कितने बार भी गिरते हैं, परमेश्वर आपको उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर से आप जुड़े हुए हैं। और जब आप परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं, तो आप गिर भी जाते हैं तो वो आपको उठाते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूर भागते हैं, जो कि काफ़ी लोग करते हैं, आप जब गड्ढे में फंसते हैं और हर प्रकार की बुराइयों से घिरे हुए रहते हैं, तो शैतान आपके मन में डालेगा कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत दूर है और परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। तो वो इंसान जो पाप में गिर जाता है वो परमेश्वर से दूर भागता है, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला जब रहता है तो शैतान ज़्यादा काम करता है, क्योंकि उस अकेले इंसान को उठाने के लिए कोई उसके साथ नहीं रहता है। तो इसलिए आपको समझना है कि शैतान चाहता है, उसकी एक योजना है, वो आपको विश्वास में कम नहीं करेगा। शैतान की एक योजना, एक प्लानिंग आपके लिए कि वो आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। वो आपको ऐसे कामों में डाल देगा जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सही है या गलत है, क्योंकि शैतान को भी बाइबल का हर एक वचन पता है और वो उसी का इस्तेमाल करके लोगों को भरमाता है कि वचन में तो ऐसा लिखा है, तो ऐसा कर लो, वचन में ये भी लिखा है। तो इसीलिए आप अपने विचारों में ही लड़ते रहते हैं कि क्या सही है, मैं बेकार हूँ, वो अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा उसका जीवन है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मन में शैतान डाल देता है। लेकिन वचन में आपने जान लिया कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो धर्मी जन है वह 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होता है, पर जो दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनको चंगाइयाँ भी मिलती है, उनका दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम
प्रॉब्लम जो कुछ भी रहता है उससे परमेश्वर छुटकारा देते हैं। लेकिन वो लोग सोचते हैं जब थोड़ी सी गलती होती है, कुछ काम नहीं बनता, तो परमेश्वर को बेकार समझने लग जाते हैं और उनको लगता है, शैतान ही उनके मन में ऐसे विचार डाल देता है कि अब तुम्हारा कुछ भी काम यहाँ पर नहीं बनेगा, और वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आपको ऐसा परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि मेरा चाहे काम बने चाहे नहीं बने, मेरे जीवन में मुझे कुछ प्रतिफल मिले चाहे नहीं मिले, चाहे मेरी शादी हो चाहे नहीं हो, मेरी बीमारी दूर हो चाहे नहीं हो, क्योंकि ये बीमारी, ये शादी या ये कोई भी ऐसा जीवन में आपका जो रुकावट है वो आपको परमेश्वर में बढ़ने से नहीं रोक सकता है। वचन में लिखा हुआ है कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना प्रधानता, ना स्वर्गदूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना गहराई ऊंचाई, संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं जो परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग करे। तो आपको समझना है, आप खुद अगर अलग होना चाहते तो बात अलग है, लेकिन अगर आप प्रभु में बने हुए हैं तो आपको परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है, और इसलिए ये वचन आप तक पहुंचा है। तो आप दूसरा वचन जानते हैं कि आखिर वो दूसरा वचन कौन सा है। तो जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ उसको आपको लिखते जाना है, ताकि आप उन वचनों पर ध्यान करें और उसके द्वारा विश्वास करें, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुझसे अंगीकार किया जाता है। आमीन। दूसरा वचन है भजन संहिता 146 अध्याय उसका 8 आयत। इसमें लिखा है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। आमीन। साफ वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। लोग कब झुक जाते हैं? जरूरी नहीं कि जब आपके शरीर में कोई ऐसी शारीरिक दुर्बलता होगी तभी आप झुकेंगे, नहीं। हर इंसान तब भी झुक जाता है जब उसके ऊपर जो पीढ़ी दर पीढ़ी का जो जनरेशनल कर्स होता है, जो श्राप होता है अपने पूर्वजों का, और बहुत सारा पाप का जब बोझ एक इंसान के जीवन में होता है तो बिल्कुल झुक करके चलता है। वो आपको शरीर में नहीं दिखेगा, वो आप किसी को भी देख करके नहीं बोल सकते कि इस इंसान के जीवन में ये पाप है, ये बीमारी है या शैतान से ग्रस्त है। आप देख करके नहीं बोल सकते किसी को भी। लेकिन कैसे पता चलता है? हर इंसान अपने आप को वचन से जांच और परख सकता है। आप भी इस वचन से अपने आप को जांचिए कि क्या आप सचमुच झुके हुए हैं, क्योंकि एक इंसान तभी झुकता है जब वो बंधन में होता है, जब वो पाप में होता है, या कोई भी बोझ, चिंता का, तकलीफ का, बीमारी का, कैसा भी अगर आपके ऊपर बोझ है तो आप झुके हुए से हैं। और परमेश्वर तो वचन में कहते हैं कि वो झुके हुए को सीधा खड़ा करते हैं। तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, जो उनका वचन है वही परमेश्वर है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज वो अपने वचन के द्वारा आपको सीधा खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आपको उठाने के लिए जा रहे हैं। जिस भी गड्ढे में आप पड़ गए हैं, कैसा भी आपने पाप कर दिया है अब तक में, लेकिन आपको परमेश्वर नहीं चाहते कि आप शर्मिंदा हो। आज शैतान शर्मिंदा होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचे पर उठाएंगे, क्योंकि वो झुके हुए को सीधा खड़ा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपने इस वचन से एक और चीज़ को समझा है कि जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप उठ भी नहीं सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों के अंदर घमंड आ जाता है कि वो अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धर्मी बन गए हैं, तो वो कभी भी एक गरीब की परेशानी को समझ नहीं सकते, ना अनाथ की प्रॉब्लम्स को, ना ही विधवाओं की बातों को, उनकी समस्या को, उनकी तकलीफ़ को वो नहीं समझ सकते, या फिर उसकी तकलीफ़ भी नहीं समझ सकते जो इंसान पाप में है, नशा के गड्ढे में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इंसान को लग रहा है कि मैं कोई पाप नहीं करता, मैं बहुत ही ज़्यादा धर्मी हूँ। लेकिन जब परमेश्वर हमें ऐसे परिस्थितियों से होकर जाने देते हैं जिसमें कि हमें दूसरों की प्रॉब्लम्स भी समझ में आने लग जाती है। क्यों? ऐसा तभी होता है, और ऐसा परमेश्वर इसलिए भी होने देते हैं ताकि हम दूसरों के बोझ को उठा करके चले, दूसरों के लिए प्रार्थना करें और खुद गड्ढे में फंसे ना रहे। क्योंकि जब तक हम खुद गड्ढे से बाहर नहीं निकलेंगे, हम दूसरों को भी गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकते। तो पहले हमें खुद बचना है ताकि हमारे द्वारा लोग बचाए जाए। आमीन। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने अंदर किसी भी प्रकार का घमंड भी ना रखें, क्योंकि गिरता वही है जिसे परमेश्वर उठाना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग आप इस दुनिया में देख सकते हैं जो एक अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके पास कोई गरीबी नहीं है, उनके जीवन में अमीरी है, धन दौलत, पैसा, अच्छा परिवार है, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है। एक इंसान को इस धरती में रहने के लिए जितनी ज़रूरत चाहिए होती है वो सब कुछ है उस इंसान के पास, लेकिन वो परमेश्वर से दूर है। उस इंसान के जीवन में यीशु मसीह नहीं है। जिस इंसान के जीवन में यीशु मसीह नहीं है वो इंसान अकेला ही रहता है। वो कभी भी वो सोचेगा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन चाहते हुए भी, सोचते हुए भी उस इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यीशु मसीह ही है जिसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है। अगर आपके पास यीशु मसीह है, वो आपके साथ है, तो आपके पास सब कुछ है। बाकी चीज़ें भी अगर नहीं भी होंगी वो आपको मिल जाएंगी। बीमारी, परेशानी,
कोई भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में इतनी बड़ी नहीं है जितना आप सोचते हैं। तो इसलिए अपनी समस्याओं को बड़ा मत समझिए, क्योंकि सबसे बड़े और महान तो अद्भुत करने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा परमेश्वर है, और यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। आमीन। तीसरा और आखिरी वचन है जो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ। भजन संहिता 51 अध्याय उसका 17 आयत में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। वचन में साफ लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। इसका मतलब है कि अगर जैसे पुराने नियम में जो बलि चढ़ाया जाता था, जानवरों की बलि, पशु बलि, होम बलि, लेकिन आज के समय में कोई बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद को बलिदान कर दिया आपके लिए, मेरे लिए। और वो बलिदान जो यीशु मसीह ने किया है वो बहुत है। वो एक क्रूस का जो बलिदान है वो पूरे मानव जाति को बचाने के लिए बहुत है। आमीन। तो इसलिए आपको समझना है कि अगर आप टूट गए हैं, पिस चुके हैं, तो ये मन आपको परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाना है कि परमेश्वर जो मेरा टूटा मन है वो आपको मैं देता हूँ। क्योंकि अगर आप टूट गए हैं, पिसे हुए हैं, आपके जीवन में अब कोई उम्मीद बची ही नहीं है और आपको अब कोई उपाय भी नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको चिंता नहीं करना है। क्योंकि ये जो आपका टूटा और पिसा हुआ मन है, इसे दूसरे लोग भले ही बेकार समझ सकते हैं। लोग आपको बोलेंगे ये कैसा इंसान है जो हमेशा रोते रहता है, ये कैसा इंसान है जितना कमज़ोर है, इसे कुछ नहीं आता, ना बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना चल सकता है, हमेशा बिस्तर में पड़ा हुआ रहता है, आलसीपन करता है। बहुत सारी चीज़ें लोग आपको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ में कमज़ोर है। लेकिन ये बात कभी नहीं भूलिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही मैं उठूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए अंधेरे में भी ज्योति का काम देंगे। परमेश्वर की लाइट आपके जीवन में आएगी, तो अगर फिर कितना भी अंधेरा आपके जीवन में होगा, कैसा भी अंधेरा होगा, कितना भी घोर अंधेरा क्यों ना हो, उस अंधेरे में परमेश्वर की रोशनी आएगी। फिर वो जो अंधेरा होगा आपके जीवन में वो गायब हो जाएगा। एक भी अंधेरा आपके जीवन में नहीं बचेगा। परमेश्वर ही हमारे लिए सदा की ज्योति, सदा का उजियाला है। एक समय पर जो सूरज की रोशनी को अगर आप सबसे ज़्यादा तेज़ समझते हैं, आपको लगता होगा कि जो सूरज की रोशनी है वो कितनी तेज़ है, वो कितनी प्रकाशमय है। लेकिन एक समय पर सूरज भी अस्त हो जाता है, वो डूब जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं वचन में कि परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की जो लाइट है, परमेश्वर की जो तेज़ है, जो शक्ति है, वो सामर्थ्य, वो कभी कम नहीं होने वाली है। तो आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की लाइट आपके जीवन में आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आपको विश्वास करना है और आमीन हालेलुया बोलिए। अगर आपने तीनों वचन को जान लिया है तो अब आपको करना क्या है? आपको प्रार्थना में एक वचन बोलना है। भजन संहिता 73 अध्याय उसका 26 आयत में लिखा है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आमीन। ये वचन आपको हर दिन प्रार्थना में बोलना है। और देखिए, ऐसा होगा नहीं कि आप अंधेरे में रहेंगे। आपको खुद परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ को आप अपने शरीर में, अपने जीवन में महसूस करेंगे। आपकी जो आंखें बंद है वो खुल जाएंगी। जो आपको प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, कुछ काम आपका नहीं हो पा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, बाइबल समझ में नहीं आ रहा है, वो सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। परमेश्वर आपको बढ़ाते चले जाएंगे। आमीन। क्योंकि कोई इंसान आपको नहीं आगे बढ़ा सकता, ना आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। कितनी भी कोशिश करेंगे तो भी पर बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, परंतु यहोवा परमेश्वर ही है जो हमें बढ़ाते हैं। आमीन। तो इसी वचन को आप हमेशा प्रार्थना में बोलिएगा। तो आपको क्या करना है? शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं करना है। आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर का जो ये वचन है वो ही सच्चाई है, यही सत्य है। आमीन। और जब आप सत्य पर विश्वास करते हैं तो आपको आज़ादी मिलती है यीशु मसीह के नाम में। तो इसीलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर को बोलिए, इसी वक्त भी बोलिए आप मुंह खोल करके। शैतान हमारे मुंह को बंद करके रखता है कि हम परमेश्वर को पुकारे ना, परमेश्वर से मदद ना ले, लेकिन आपको मदद परमेश्वर की तरफ से मिलेगी। कोई इंसान आपको उठाने के लिए नहीं आएगा। इसी वक्त आप बोलिए कि हे परमेश्वर, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु आप सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बने हैं। आमीन। तो परमेश्वर ही दृढ़ गढ़ है, वो हमें संभालते हैं और उठाते हैं और ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। आमीन। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपसे परमेश्वर ने किसी भी रीति से बात किया है इन वचनों के द्वारा, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और साथ ही ये भी कमेंट करिएगा, परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। ठीक है। और विश्वास करना है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। आमीन।
तो इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके इस वीडियो के शेयर करने से दूसरों का जीवन बदले, दूसरे बचाए जाए, और यही हमें करना है। आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।